भारत के स्टॉक मार्केट में आपका फेवरेट पब्लिक सेक्टर स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि आज की वीडियो में हम 4 ऐसे पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी मिस ना करें। सबसे पहले वी हैव द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ONGC करंटली भारत की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ये एक ग्लोबल कंपनी है एंड लाइक एवरी कंपनी ऑपरेटिंग इन द बेसिक मटेरियल सेक्टर, इनके रेवेन्यूज और मार्जिन्स मटेरियल कॉस्ट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अब टिपिकली प्रोडक्शन हैवी कंपनीज में लेवरेज भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ONGC के केस में ऐसा नहीं है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.5x पर है। पिछले 5 सालों में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने सेल्स 14% के CAGR से ग्रो किए हैं और प्रॉफिट्स 12% से। इसी के साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत हेल्दी है। अब ONGC जो है वो एनर्जी सेक्टर को केटर करती है, विच मीन्स इट इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन के साथ चलते हैं और ऑयल की डिमांड जो होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक है वो भी काफी अच्छा है एट 14%। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, अगर हम पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कंपनी के स्टॉक का, तो सिर्फ 1% के CAGR पर कैपिटल अप्रिसिएशन हुई है। लेकिन फ्रॉम एन इनकम पर्सपेक्टिव इस कंपनी ने 6% का डिविडेंड दिया है कंसिस्टेंटली। इसलिए पिछले 5 सालों में जो आपका टोटल रिटर्न CAGR आता है वो रफली 7% के अराउंड आता है। अब आते हैं हमारे अगले कंपनी पर जो है कोल इंडिया, एक ऐसी कंपनी जो भारत की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 40% सप्लाई करती है। करंटली भारत में कोल इंडिया एक नियर मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि FY25 तक हमें 1 बिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन रीच करना है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 10% के CAGR से सेल्स को ग्रो किया और 32% के CAGR से प्रॉफिट्स को। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक 71% है और कंपनी के बैलेंस शीट पे डेट नॉन एग्जिस्टेंट है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.08x पर है और पिछले 5 सालों में इन्होंने -1% के CAGR का कैपिटल अप्रिसिएशन दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो मैक्सिमम रिटर्न्स थे वो डिविडेंड से आए। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% है। अब कंपनी ने पिछले 5 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ तो काफी अच्छी दिखाई, लेकिन यहां पर एक मेजर रिस्क है जो है रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। मतलब करंटली भारत अपनी मैक्सिमम एनर्जी कोल से डिराइव करता है, लेकिन कल को जैसे हम और भी सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ जाते हैं तब कोल इंडिया का बिजनेस ऑब्सोलीट हो सकता है। और अगर ये काफी नहीं था तो कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ट्रांजिशन जो है सस्टेनेबल मटेरियल्स पर वो कभी ना कभी तो होना ही है। नेक्स्ट अप वी हैव द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NMDC जो है वो भारत में एक आयरन ओर प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ये कंपनी आयरन ओर के साथ साथ कॉपर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम जैसे मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं। और इंडिया में जो इकलौता मैकेनाइज्ड डायमंड माइन है वो यही कंपनी ओन करती है। अब नेचुरली ये भी कंपनी बेसिक मटेरियल सेक्टर में ऑपरेट करती है, इसीलिए मटेरियल कॉस्ट की वजह से मार्जिन्स पर बहुत प्रेशर आता है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन हाई हो। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने सेल्स को सिर्फ 9% के CAGR से ग्रो किया और अर्निंग्स को 5% से। और अगर आप पिछले साल से इस साल में ऑपरेटिंग मार्जिन को कंपेयर करते हैं तो वो 49% से 37% पर गिर गई। दिस वाज मेनली ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन। स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 5 सालों में 10% के CAGR पर कंपनी का स्टॉक ग्रो हुआ और इन्होंने 4.5% का डिविडेंड यील्ड मेंटेन किया है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है ऑफ आयरन ओर। अब जब तक आयरन रेलेवेंट है, चांसेस आर दैट ये कंपनी भी होगी। अब आते हैं हमारे अगले कैंडिडेट की तरफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसी बैंक जिसकी 200 सालों से भी ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है और करंटली ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड द मार्केट शेयर। एक ऐसी बैंक जो सारे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए प्रेफर्ड चॉइस है और FY20 में इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट से कमीशंस में 3700 करोड़ कमाए।
टिपिकली पीएसयू स्टॉक्स को जाना जाता है डिविडेंड देने के लिए, लेकिन अब तक हमने जो सारे पीएसयू स्टॉक्स डिस्कस किए, इनमें से एसबीआई सबसे छोटा डिविडेंड देती है, सिर्फ 2% का। दिस इज मेनली बिकॉज एसबीआई की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती है अपने बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए। एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए इनके कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती है। लेकिन पिछले 5 सालों में एसबीआई के स्टॉक ने 14% CAGR की ग्रोथ दिखाई। This was mainly driven by improving asset quality, deeper market penetration और पिछले 5 years में कंपनी ने सेल्स को 9% के CAGR से ग्रो किया और अर्निंग्स को 76% से। स्टेट बैंक का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 14.5% है एज अपोज टू द 12% दैट्स मैंडेटेड बाय आरबीआई। इसी के साथ आपने देखा ही होगा कि स्टेट बैंक करंटली अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स और कार्ड प्रोडक्ट्स को हेवीली प्रमोट कर रहा है। इट इज लाइकली दैट डिजिटल इनिशिएटिव्स बैंक के फ्यूचर ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एनीवे, ये तो सिर्फ 4 पीएसयू स्टॉक्स थे। आपका फेवरेट पीएसयू कौन सा है कमेंट करके बताइए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए फॉर मोर सच हाई वैल्यू वीडियोस। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.